नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में अगले 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। 13 अगस्त से राज्य के अलग अलग इलाकों में बरसेंगे बादल। राज्य भर में अब तक 319 मिलीमीटर हुई है बारिश। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के अलग अलग इलाकों में अगले 5 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। पूर्वानुमान के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन में भी बारिश आ सकती है। पिछले 2 दिनों से राजधानी रांची में रुक रुक कर भारी बारिश हुई है। आंकड़ों के अनुसार राजधानी में पिछले 24 घंटे में लगभग 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 13 और 14 अगस्त को राज्य के दक्षिणी मध्य भाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेकानंद ने बताया कि 13 अगस्त को राजधानी रांची के अलावा बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़ और दक्षिणी इलाके जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। जबकि 14 अगस्त को पलामू प्रमंडल और राज्य के मध्य भागों में भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में अब तक 607 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक राज्य भर में महज 319 मिलीमीटर बारिश हुई है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बोले, गढ़वा में सुखाड़ की स्थिति भयावह, यह है तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के कृषि मंत्री सह गढ़वा जिला प्रभारी बादल पत्रलेख ने गढ़वा दौरे के क्रम में परिसदन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कृषि मंत्री ने जिले में सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा की। कृषि मंत्री ने कहा कि सुखाड़ से निपटने के लिए हेमंत सोरेन सरकार पूरी तैयारियां कर ली है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में अपनी भावना से केंद्र सरकार को अवगत करा दिया है। सुखाड़ से निपटने के लिए राज्य के सभी जिले ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 के सारे पैमाने की आहर्ता को पूरा कर रहे हैं। सुखाड़ से निपटने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के साथ जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में जितने प्रयास किए जा सकते हैं, राज्य सरकार उस दिशा में काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी टीम वर्क के साथ काम कर रही है, सुखाड़ से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कृषि विभाग के सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों के प्रति आभार जताया। वे जमीनी हकीकत की जानने के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। मंत्री ने बताया कि गढ़वा दौरे के बाद निदेशक की ओर से उन्हें जो रिपोर्ट दी गई है उसमें भी भयावह की स्थिति है। भाजपा के पूर्व विधायक की पत्नी को 4 साल की सजा, नकली नोट चलाने का मामला। दरअसल झारखंड में चाईबासा विधानसभा में भाजपा के पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रम की पत्नी मलाया हेम्ब्रम को नकली नोट चलाने के दोषी ठहराते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने उसे 4 साल की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उस पर 5,000 जुर्माना भी लगाया। चाईबासा के द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश सूर्यभूषण ओझा की अदालत ने बुधवार को हेम्ब्रम को जेल भेज दिया। पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रम की दूसरी पत्नी मलाया हेम्ब्रम के खिलाफ 11 सितंबर 2020 को मतक महातू गांव निवासी जयंती हेम्ब्रम ने मुफस्सिल थाने में 2,000 का नकली नोट चलाने का मामला दर्ज कराया था। प्राथमिकी में कहा गया था कि मलाया हेम्ब्रम ने जयंती की दुकान से 16,000 रुपये का सामान खरीदा और उसे 2,000 रुपये का नोट दिया। जयंती जब इस नोट को बैंक के ATM में जमा कराई तो ATM ने नोट को स्वीकार नहीं किया। झारखंड में बिजली टैरिफ में बदलाव, 200 यूनिट तक खपत करने वालों को राहत। दरअसल आपको बता दें कि बिजली बिल के टैरिफ में बदलाव किया गया है। इसमें 200 यूनिट तक खपत करने वाले शहरी उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। 100 यूनिट तक बिजली खपत करने पर उपभोक्ताओं को कोई भुगतान नहीं करना होगा, यानी ऐसे उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलेगी। अब 101 से 200 तक यूनिट खपत करने पर 3.5 रुपये की दर से बिजली बिल भुगतान करना होगा। पहले 4.2 रुपये प्रति यूनिट भुगतान करना पड़ता था। अब इन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2.57 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा फिक्स्ड चार्ज 75 रुपये लिया जाएगा। 201 से 400 तक 4.2 रुपये प्रति यूनिट और 401 से अधिक यूनिट उठाने पर 6.25 रुपये की दर से बिजली बिल निकाला जाएगा। वहीं ग्रामीण एरिया में 101 से 400 तक 1.65 रुपये प्रति यूनिट बिल निकाला जाएगा। ऐसे ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 4.1 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। 400 से अधिक यूनिट उठाने पर 5.75 रुपये की दर से बिजली बिल वसूला जाएगा। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। विभाग का आदेश भी धनबाद एरिया बोर्ड पहुंच गया है। अब ऊर्जा मित्र इसी अनुरूप से बिजली बिल निकालेंगे। इस एरिया बोर्ड के अधीन 2 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। कमर्शियल उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं। आपको बता दें कि कमर्शियल कनेक्शन पर 6 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल वसूला जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इन उपभोक्ताओं को पूर्व की भांति प्रति यूनिट 6 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 5.75 रुपये की दर से बिजली बिल भुगतान करना होगा। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को झारखंड बीजेपी ने भेजा तोहफा।
दरअसल आपको बता दें कि बिहार के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को झारखंड बीजेपी ने एक अनोखा तोहफा दिया। झारखंड बीजेपी प्रवक्ता अतुल साहदेव ने बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात तेजस्वी वाली बात पर चुटकी ली। साथ ही प्रतुल ने तेजस्वी को एक पेन कुरियर कर उनसे अपना वादा पूरा करने की अपील की। आपको बता दें कि प्रतुल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर वीडियो साझा किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी, आप पलटू चाचा के साथ मैडेट हाईजेट कर पिछले दरवाजे के सत्ता में आए हैं, फिर भी दिल बड़ा दिखाते हुए आपको डिप्टी सीएम बनने की बधाई देता हूं। आपको विधानसभा चुनाव में बिहार के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे किए थे, आपको याद दिलाता हूं। प्रतुल आगे कहते हैं, आपने पहले दस्तक में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है, अब तो आपके पास कोई बहाना भी नहीं बचा है। आप बाद में ये ना कह दे कि पेन लगाना भूल गए, इसलिए हमने आपको एक पेन खरीदी है। आज गुरुवार को ही रांची से पटना आपको कुरियर कर रहा हूँ। आप पर पलटू चाचा का असर ना पड़ जाए, इसलिए ये पेन तुरंत भेज रहा हूँ। अवैध खनन मामला, पंकज मिश्रा करीबी बच्चू यादव की पेशी, भेजा गया जेल। दरअसल आपको बता दें कि अवैध खनन व टेंडर मैनेज करने से जुड़े करीब 100 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा करीबी साहिबगंज के कारोबारी बच्चू यादव को गुरुवार को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया। ईडी ने उन्हें 6 दिन की पुलिस रिमांड अवधि पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। ईडी ने आगे पुलिस रिमांड की मांग नहीं की। ईडी उक्त आरोप को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया था। आरोपी की अगली पेशी की तारीख 18 अगस्त निर्धारित की गई है। उसी दिन पंकज मिश्रा की भी पेशी की तारीख है। एकलव्य विद्यालयों को चलाएगा कौन, मोदी और हेमंत सरकार उलझे, असमंजस में चयनित छात्र। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में केंद्र के सहयोग से 14 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का भवन बनकर तैयार है। इसमें वर्तमान शैक्षणिक सत्र में नामांकन के लिए छात्र छात्राओं का चयन प्रवेश परीक्षा का माध्यम से कर लिया गया है, लेकिन इस विद्यालयों का संचालन कौन करेगा यह अभी तय नहीं हो पाया है। इससे चयनित विद्यार्थियों का नामांकन नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार बनकर तैयार इन आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराना चाहती है, लेकिन इसे लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही थी कि भारत सरकार के जनजातीय कार्यालय मंत्री के अधीन संचालन राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने गैर सरकारी संस्थाओं को सौंपने की प्रक्रिया को स्थगित करने को कहा। साथ ही भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लेने को कहा। आपको बता दें कि इसी बीच राज्य सरकार ने इस साल जनवरी से जून माह तक कई बार पत्र भेजकर उक्त स्थगित आदेश को समाप्त करने एवं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने के संबंध में निर्णय लेने का आग्रह किया। देखिए पंकज मिश्रा के प्यादों का खेल, बिना पैन कार्ड के करोड़ों का कारोबार, ईडी ने किया बेनकाब। दरअसल आपको बता दें कि अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी की टीम ने गुरुवार को नाव यातायात सहयोग समिति लिमिटेड के संचालक हुलास चौधरी व सहयोगी राजीव कुमार चौधरी तथा समिति के मंत्री छोटेलाल चौधरी से पूछताछ की। ईडी ने यह जानने की कोशिश की थी कि साहिबगंज में गंगा नदी पर फेरी जहाज संचालक के लिए घाट का टेंडर समिति को मिला था, उसके लिए 5.72 करोड़ रुपए नकदी में कितने थे। समिति के पास अपना पैन कार्ड भी नहीं है और बिना पैन कार्ड के करोड़ों रुपए का कारोबार कर लिया। आपको बता दें कि ईडी को सूचना है कि इस पूरे टेंडर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का काला धन उनके सहयोगी फेरी जहाज के संचालक दाऊ यादव के माध्यम से लगाया गया है। इस संबंध में ईडी के अधिकारी पूर्व में पंकज मिश्रा के साथ उनके खास सहयोगी बच्चू यादव से भी पूछताछ की थी, जिसमें इस पूरे कैरेट के बारे में जानने की जानकारी मिली थी। इधर ईडी ने 6 दिनों तक रिमांड पर पूछने के बाद पंकज मिश्रा के दूसरे खास सहयोगी बच्चू यादव को गुरुवार को ईडी की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में भेज दिया गया।